नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है साथियों, अपनी स्क्रीन पर आप ये चेहरा देख रहे होंगे। आप में से कुछ लोग इस चेहरे को पहचान भी रहे होंगे। ये हैं शाहबाज शरीफ, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री। हालांकि हाल ही में पाकिस्तान में इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं और इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद डिसाइड किया गया कि शाहबाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री होंगे। इनके नाम पर मत जाइएगा, नाम में तो शरीफ है लेकिन ये कितने शरीफ हैं ये आप सब जानते ही होंगे। फिलहाल पाकिस्तान में जैसी कि परंपरा रही है कि कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो सीधे कटोरा उठाकर सऊदी अरब, चाइना या ये एक दो और देश हैं वहां निकल लेता है। किस लिए? वित्तीय मदद के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत सारी चीजों में चुनौतियों का सामना कर रहा है, विशेष रूप से वित्तीय मामले में। इसको लगातार इस बात की एक तरह से चाहत है कि कोई देश, सऊदी अरब, चाइना या फिर आईएमएफ कहीं ना कहीं इसकी मदद कर दे वित्तीय रूप से, ताकि ये कंगाली के दौर से निकल सके। और आप देखेंगे कि लगातार ये आईएमएफ में भी प्रयास करता रहा है, चाइना में भी प्रयास करता रहा है। लेकिन जो पुरानी इनकी परंपरा है कि जब भी इस देश का कोई प्रधानमंत्री बनता है तो अमूमन ये सीधे पहला जो विदेशी यात्रा करते हैं वो सऊदी अरब के लिए करते हैं। तो उसी परंपरा को निभाते हुए शाहबाज शरीफ भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद सीधे सऊदी अरब पहुंचे। अच्छा, सऊदी अरब जब पहुंचे तो इनकी इच्छा थी जो दो तीन चीजों की। सबसे पहली इच्छा थी कि सऊदी अरब कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में बातों को आगे बढ़ाने का पक्षधर हो। मतलब सऊदी अरब कहे कि हम कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में सुलझाने के पक्ष में है। दूसरी इनकी चाहत थी कि सऊदी अरब कुछ राहत पैकेज दे दे, कुछ वित्तीय मदद कर दे, लोन दे दे, ऋण दे दे। और तीसरी इनकी चाहत थी कि सऊदी अरब क्या करे, पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करे, एफडीआई की बात करे। इन तीनों में से केवल एक इच्छा इनकी पूरी हुई है और वो भी आधी अधूरी। तो सबसे पहले आपको बता दें साथियों की जो हेडलाइंस है, हेडलाइन में आप देख सकते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब ने दिया भारत का साथ, पाकिस्तान को तगड़ा झटका। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर बेवकूफ नहीं बना सकते। कश्मीर पर सऊदी अरब ने शाहबाज शरीफ को दिया झटका तो पाकिस्तानियों की निकली भड़ास। जी हां, पाकिस्तानियों ने कुछ मुद्दे पर शाहबाज शरीफ पर ही भड़ास निकाल डाली। इसके अलावा कुछ और यहां पर मामले हैं जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आईएमएफ से ज्यादा नहीं, मात्र 3 अरब डॉलर की राहत की मांग कर रहा है और 3 अरब डॉलर भी इसको पाकिस्तान को नहीं दे रहा आईएमएफ। इसी तरीके से कुछ और भी चीजें हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। साथियों, आप देखेंगे कि सऊदी अरब से जो पाकिस्तान चाह रहा था कि कुछ ऋण मिल जाए, कुछ लोन मिल जाए, तो सऊदी अरब ने उससे तो इनकार कर दिया है। और दूसरी चीज जो ये चाह रहे थे कि सऊदी अरब कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे पाकिस्तान में, तो उसमें जो है सऊदी अरब का साफ कहना है कि हम अगले कुछ वर्षों में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का वादा करते हैं। लेकिन यह महज एक वादा है, पूरा होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, है ना। $5 अरब साथियों। और आपको बता दें कि सऊदी अरब $5 अरब का इन्वेस्टमेंट आईपीएल में करना चाहता, अकेले आईपीएल में $5 अरब का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और इसके अलावा सऊदी अरब ने अभी कुछ ही दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम भारत के साथ $100 अरब का इन्वेस्टमेंट का, है ना, वादा करते हैं अगले कुछ वर्षों में। तो जहां अगले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में मात्र $5 अरब के इन्वेस्टमेंट का वादा किया है सऊदी अरब ने, वहीं भारत में लगभग $100 अरब का इन्वेस्टमेंट का वादा सऊदी अरब ने किया है। मतलब अंतर साफ है कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि सऊदी अरब हो या कोई भी देश हो, इनकी इस दलील को हर जगह नहीं सुना जाएगा कि आप इस्लामिक देश हैं, हम भी इस्लामिक देश हैं, तो आप इस मुद्दे पर इस वजह से हमारा साथ देंगे। तो वही तभी तो हमने कहा कि यहां पर देखिए हेडलाइन में भी कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर बेवकूफ नहीं बना सकते आप। एक तरफ आतंकवादियों की मदद करते रहें, है ना, एक तरफ आतंकियों को सह देते रहें, और दूसरी तरफ आप सोचें कि भैया ये कंट्रीज आपकी मदद करेंगी तो कैसे चल पाएगा। और इसी वजह से आईएमएफ भी मदद नहीं कर रहा है, इसी वजह से। और यह सबसे बड़ा झटका है वो कश्मीर के मुद्दे पर है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सुलझाया जाए। और भारत हमेशा से चाहता रहा है कि इस मुद्दे को हम आपस में बैठकर बात करेंगे या जैसे भी बात करेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन बीच में नहीं आएगा। यह भारत का और पाकिस्तान का मुद्दा है, यह भारत चाहता है। तो पाकिस्तान को चाइना और इक्का दुक्का और कंट्रीज हैं जो कभी कभार सपोर्ट कर देती हैं कि हाँ भैया कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में मामला सुलझना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब, अमेरिका
और बहुत है ना बेहतरीन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत का पक्ष लेते हैं कि नहीं भाई ये भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है, तो ये दोनों ही आपस में सुलझाएंगे। तो साथियों सऊदी अरब ने इस बार भी साफ किया कि भैया ये मुद्दा भारत और पाकिस्तान का है, तो आप दोनों ही बैठकर इसको सुलझाइए। इसके अलावा आप देखेंगे तो साथियों जब 70-80 के दशक की बात हो तो अमेरिका भी लगातार पाकिस्तान का साथ देता था, लेकिन अब अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ नहीं देता है। जैसा कि आप हेडलाइंस देख सकते हैं कि कश्मीर इश्यूज मस्ट बी रिजॉल्व बायलैटरली बाय इंडिया एंड पाकिस्तान सेज यूएस, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूएस बैक्स डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया आफ्टर शरीफ स्टेटमेंट। जी हां, तो ये दोनों ही हेडलाइंस बताती हैं कि अमेरिका किस प्रकार से भारत के साथ है उस मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर, जिसमें भारत का स्टैंड है कि भैया ये मुद्दा हम खुद सुलझाएंगे, यूएन बीच में नहीं आएगा। जी हां साथियों, और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भैया कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आईएमएफ से जो मात्र 3 अरब डॉलर, मतलब 3 अरब डॉलर इनको आईएमएफ से नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए 14.16 अरब डॉलर, जी हां 14.16 अरब डॉलर का जो बजट है वो प्रस्तावित किया है। जी हां, तो भैया पाकिस्तान को अपनी दिवालिया, अपनी मालिया स्थिति को सुधारने के लिए आईएमएफ से 3 अरब डॉलर चाहिए, और हम केवल कश्मीर को बेहतर करने के लिए भारत सरकार केवल कश्मीर की डेवलपमेंट पर 14.16 अरब डॉलर का, ठीक है, बजट प्रस्तावित कर रही है। तो स्थिति साफ है कि कितना बेहतरीन तरीके से चीजें आगे यहां पर कश्मीर के मुद्दे पर है ना बढ़ रही हैं। वहीं पर साथियों आप ये देखिए, ये हेडलाइंस भी साफ करती हैं कि जहां सऊदी अरब पाकिस्तान में मात्र 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, भारत में वो 100 है ना 100 बिलियन डॉलर मतलब 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, एफडीआई की बात कर रहा है। इसके अलावा साथियों आप देखेंगे कि कुछ और चीजें भी हैं, है ना, जिसमें जैसे ये है कि कश्मीर इज अ बायलैटरल इश्यू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये जो है ना अमेरिका ने कई बार दोहराया है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो कश्मीर का मुद्दा है ना, इस पर भारत की पकड़ पहले भी मजबूत रही है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। और निश्चित रूप से कश्मीर का मुद्दा जल्दी ही सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे को लेकर जिस तरह से पॉलिटिक्स होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो वो कहीं ना कहीं है ना सही नहीं है। ये जितनी जल्दी मुद्दा सुलझ जाए उतना अच्छा है, और भारत का था, कश्मीर है और आगे भी रहेगा। हालांकि यहां पर एक चीज यह भी है कि हमें पीओके के साथ साथ है ना सीओके की भी बात करनी पड़ेगी, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत की विदेश नीति इस पर किस प्रकार से काम करती है। जी हां साथियों, तो यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर आप नियमित रूप से जुड़े रहें, और अपने विभिन्न प्रकार की तैयारियों के लिए, विभिन्न एग्जाम्स की तैयारियों के लिए सुबह 11 बजे रीजनिंग, 7 बजे जीएस, 8 बजे हिंदी और 9 बजे मैथ्स की क्लास नियमित रूप से करते रहिए। इसके अलावा यदि आप पंचायत वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो 1 बजे पंचायत की और 2 बजे कंप्यूटर की क्लासेस भी इस चैनल पर लगातार कंटिन्यू है। जुड़े रहिए, इसी प्रकार के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।